राधे राधे आप सभी को। आपके अपने चैनल द कृष्ण ग्लोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री लाडली जी राधा रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं छठ मैया के व्रत कथा के बारे में। तो इससे पहले मैं बता दूं आपको कि मेरी सारी वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। छठ महापर्व विषय में जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और कार्तिक मास की षष्ठी तिथि पर आज आप सुनने वाले हैं छठी मैया की कथा। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने के 6 दिन के बाद, मतलब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने के कारण इस दिन को छठ पर्व कहा गया है। अब इसे महापर्व क्यों कहा गया है? देखिए, 4 दिनों का ये त्योहार होता है। इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं कि इसी वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। मतलब 4 दिनों का ये व्रत होता है। 3 दिन तो पूरी तरह से निर्जल ही जाते हैं। 36 घंटे का जो व्रत होता है पूरी तरह से निर्जल जाता है। और इस व्रत में पूजा की जाती है छठी माता की। अब ये छठी माता कौन है? तो देखिए, पुराणों के अनुसार छठी देवी सूर्य भगवान की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में से सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या फिर किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे ये पूजा की जाती है। मतलब छठी मैया की जो पूजा होती है जलाशय के किनारे ही की जाती है। और जैसे कि घर के आसपास अगर कोई भी जलाशय नहीं होता है तब भी किसी न किसी प्रकार से जल की व्यवस्था जरूर करी जाती है, क्योंकि जलाशय के किनारे ही इस व्रत को करने का विधान है। अब षष्ठी माँ यानी कि छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है और संतान प्राप्ति की कामना भी पूर्ण होती है। और मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृदेवी के रूप में जाना जाता है, जो कि ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। ये देवी बच्चों की रक्षा करती हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। और बच्चों के जन्म के 6 दिनों के बाद जिस देवी की आराधना की जाती है वो यही षष्ठी माता देवी है। यानी कि जो प्रत्येक बच्चे के जन्म के बाद जो छठी पूजा की जाती है उसमें छठी माता की ही पूजा होती है, यानी कि षष्ठी माता की। षष्ठी माता की पूजा से, इनकी प्रार्थना से बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, जीवन में सफलता मिलती है और दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी भी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को हम पूजा करते हैं। छठ व्रत के कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था मालिनी। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा बहुत दुखी हुआ और संतान शोक में उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर सी देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र और सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो भी मेरी सच्चे भाव से पूजा करते हैं मैं उनके सभी मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। तब षष्ठी देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक और कथा का भी वर्णन आता है, जिसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। तो दोस्तों, ये है आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर संभव हो तो शेयर कर दीजिएगा
और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।